प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। नमस्कार, मैं गरिमा झा, आप देख रहे हैं प्रभात खबर। 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ और तभी से लेकर अब तक 2020 में 21वीं सदी में काफ़ी कुछ बदला है। आज हम मौजूद हैं पटना स्थित पटना वुमेन्स कॉलेज में और यहाँ छात्राओं से जानेंगे कि इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस पे उनका क्या कहना है। आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। 1947 में आज़ाद हुआ देश, तो उस वक्त से लेकर अभी तक काफ़ी चेंजेस हुए हैं, सब कुछ मॉडर्न हो गया। तो लड़कियाँ आज़ादी को किस मायने में देखती हैं? लड़कियों के लिए क्या है आज़ादी? कि उन पे रोक टोक नहीं हो, अभी भी वो फ्री थोड़ी हुए हैं। मतलब बहुत लोगों के पास ये है कि वो मतलब बहुत रोक टोक होता है, घर से जाने नहीं मिलता और कुछ लोगों को मिलता भी है, बट वो अभी उतना फ्री नहीं हुआ है इंडिया कहीं कहीं पे ऐसा कि वो अभी भी मतलब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ लड़कियों को हमारा जो इंडिया है अभी भी बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी अभी भी है और बहुत कुछ अभी भी चेंज होना बाकी है। जब ये सारा चेंजेस होगा तभी गर्ल्स फ्री हो पाएंगी। हम आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है ना कि बस लड़कियों पर ही रोक टोक लगाया जा रहा है। उस टाइप का हम लोग का सोसाइटी हो गया है कि लड़कों पे कोई रोकथाम नहीं है कि तुम 8 बजे के बाद ये मत जाओ, तो लड़कियों को इस तरह कमेंट मत करो, ये मत करो, वो मत करो। बस सारे रिस्ट्रिक्शंस लड़कियों को हैं। तो आज़ादी अगर आपको देना है तो लड़कियों को भी दीजिए ना, उतने उनके फ्रीडम उनको मिलना चाहिए कि हाँ, लड़कों अगर वो बाहर जा रही हैं तो एटलीस्ट लड़के उनके साथ ये ना करें तो उन्हें भी आज़ादी मिलेगी। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग बस एक साइड को देख रहे हैं कि लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं बट लड़कों को नहीं देख रहे हैं। अगर अच्छा आप ये बताना चाहें कि आपके साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, शाम में कभी आप गई, आपके साथ कुछ हो गया शहर में, आपके साथ नहीं तो किसी दोस्त के साथ, कुछ इंसिडेंट आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मेरी दी के साथ ऐसा हुआ था, वन ऑफ माई सिस्टर, जो उन्होंने बाहर गई थी, वो आ रही थी, सी इज़ अ प्लेयर, वो गेम खेल के आ रही थी, आई थिंक 11 और 12 o'clock इन द नाइट। देन बहुत सारे लड़कों मतलब बाइक से वे थे और उन्होंने उन्हें चेस किया। मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो जब घर पे आई तो बहुत ज़्यादा वो रोने लगी। देन बहुत ज़्यादा, तो यही है। उन्होंने फिर कंप्लेन किया, कुछ FIR ऐसा कोई कंप्लेन या FIR तो नहीं किया, बट आपके मायने में आज़ादी क्या है? आज़ादी से आप क्या समझती हैं? आज़ादी मतलब आपको हर क्षेत्र में आज़ादी मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, आपको आज़ादी हर क्षेत्र में मिलनी चाहिए। ना कि आज़ादी बस उस क्षेत्र में मिलनी चाहिए जिस क्षेत्र में, जैसे रूरल में ही है तो वहाँ पे आज़ादी कुछ होती है रिलेटेड कि लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है। वही हम लोग जब अर्बन में आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे लड़कियों को आज़ादी है। आपकी नज़र में आज़ादी का क्या मतलब है? आप लड़कियां आज़ादी को किस नज़र से देखती हैं? उनके लिए क्या है आज़ादी? आजकल की लड़कियां, मुझे क्या लगता है, वो पहनावे को लेकर, जैसा वो उनका जो ड्रेसिंग सेंस है, उन्हें लगता है वो वेस्टर्न अटायर को अडॉप्ट करेंगी तो वो उनके लिए फ्रीडम है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और भी मतलब मायने हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे रात में मैंने देखा है काफ़ी रोड पे निकलते हैं तो हम उतना कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो वैसा माहौल बनाना चाहिए कि हम निकल सके। और घर में भी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन कि इतने बजे से पहले घर आ जाना है, ऐसा रहता है क्योंकि पेरेंट्स अक्सर मतलब वो केयर करते हैं। हाँ, केयर करते हैं, हमारी प्रोटेक्शन के लिए बोलते हैं वो। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज़ादी आने वाले कुछ दिनों में 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाने जाने वाला है। प्रधानमंत्री ने सभी को बोल दिया है कि हर घर तिरंगा होगा। सभी ने अपने DP तक चेंज कर दी है और तिरंगे की तस्वीर लगा दी है। तो क्या आपने कुछ DP चेंज किया? नहीं, because I don't believe in this, celebrating your independence for only a certain period of time, क्योंकि स्वतंत्र रहना सिर्फ एक दिन के लिए नहीं होता। स्वतंत्रता is for 365 days and when it comes for especially for women, हमें नहीं लगता कि हम आज भी, I think ये 75वीं साल है ना, 75 years of independence we are going to celebrate।
we also don't think that we are that much of independent still after 75 of years. Stereotypical thinking regarding women are still there. The freedom of speech अभी भी उतनी नहीं है. और अगर आप अर्बन एरियाज़ में जाओ तो वहाँ पे है, बट हम अगर रूरल एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे तो विमेंस की पोजीशन और भी ख़राब है. खुद के लिए अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच रहनी चाहिए, अपने लिए हम खुद के लिए खड़े हो सके, अपने लिए अपनी वॉइसेस रेज कर सकते, अपने लिए अपनी डिसीजन मेकिंग. लड़कियों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए. बिल्कुल 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 उठानी चाहिए और अपने बारे में हम खुद से डिसीजन ले सके. हमारे पोजीशन मतलब हमारे लिए हमारे डिसीजन कोई और नहीं ले. अथॉरिटी हमारे पास है. इंडिपेंडेंट होनी चाहिए हर महिला को, हर छात्रा को इंडिपेंडेंट होनी. बिल्कुल बिल्कुल. जी, आपके साथ कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन घर में कि इतने बजे घर आ जाना है या फिर यहाँ नहीं जाना, ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं तो किसी दोस्त को ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ हो? No, I am blessed to have parents like that. Like I have no restrictions at all, whether it comes to my dressing sense or for late coming, late nights, कभी timing, ऐसा कुछ भी नहीं है. There are no such restrictions. But yes, I have seen many of my friends that they have restrictions in their home. कि इसी पर्टिकुलर टाइम पे आना है या आपको ऐसा ड्रेसअप होना है, आप इस कैटेगरी के कपड़े नहीं पहन सकते बिकॉज कैरेक्टर असोसिनेशन इज़ वेरी प्रोमिनेंट व्हेन इट कम्स टू योर ड्रेसिंग सेंस. सो यस, आई हैव सीन. लड़कियां किस आज़ादी को किस मायने में देखती हैं, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अगर हम लोग पहले के बारे में देखें और अभी के बारे में देखें तो हमें तो साफ डिफरेंस पता चलता है कि पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे जो कि अब नहीं है. अब हम लोग एम्पावर्ड हैं और हम लोग खुद से बहुत कुछ कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है दैट वी आर प्रोग्रेसिंग. आज़ादी बहुत चीज़ होता है, जैसे हम लोग को फ्रीडम मिलना चाहिए. एजुकेशन तो हम लोग को मिलता ही है, बट आज भी बहुत जगह है जो गांव में जहाँ पर चाइल्ड मैरिज कर दिया जाता है लड़की का 18 ईयर्स के बिलो. शादी के मायने जैसे हमें जो मिल रहा है बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है. जैसे हमें एजुकेशन मिल रहा है, वे ऑफ स्टैंडिंग, कहीं जाने की कोई ये नहीं है कि तुमको नहीं जाना है, टाइम में आना है. बहुत को नहीं जानने को मिलती है. उन्हें ये अपने बच्चों पे वो ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते. उन्हें देना चाहिए फ्रीडम. और थोड़ा किस बात का डर है उन्हें? मतलब माँ बाप को किस बात का डर है? उन्हें लगता है कि शायद रोड पे कुछ हो सकता है उनके साथ. बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बहुत सारी योजनाएं, तो क्या आपको लगता है इसमें बेटियों को और आगे बढ़ने में और मदद मिलेगी या फिर अभी भी वैसे ही रह जाएगा देश? नहीं, देखिए सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ अगर ये सब चीज़ देखा जाए तो अभी वैसा नहीं है. बहुत सारे घर में क्या है, लाइक लोग पढ़ाने के लिए तो भेज देते हैं उनको कि हाँ ठीक है तुम जाओ पढ़ो, लेकिन उन पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है वो मेंटली हैरिश हो जाते हैं. मतलब तुम रास्ते में जाओ तो ऐसे जाओ वैसे जाओ, ये मत करो वो ना करो, मतलब कि बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हो. तो क्या होता है कि बेसिकली उसकी वजह से लड़कियाँ अपने आप को इन्फीरियर समझने लगती हैं. उसके बाद वो नहीं चाहती हैं. क्या लड़की कंपेरेटिव लड़के को थोड़ा कम टोका जाता है, लड़कियों पर थोड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन? हाँ देखिए, बेसिकली हमारे बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा है कि लड़कियों को बोला जाता है इवन कि तुम रात में इतना समय से इतना समय पे आ जाओ. तो वो गार्डियन का भी सोचना सही है क्योंकि सेफ्टी हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है. आप भी देख रही होंगी कितना ज़्यादा मतलब लड़के किस तरीके से करते हैं लड़कियों के साथ. तो माँ बाप वही सोचते हैं कि मेरी बेटी सेफ रहे. पेरेंट्स सिर्फ लड़कियों को ही ना बोले कि तुम ऐसे कपड़े ना पहनो या लेट तक बाहर रहो. मतलब लोगों को अपने लड़कों को भी सिखाना चाहिए कि तुम लड़कियों के साथ ऐसा इलिटरेट बिहेव ना करो, उनके साथ मतलब कि कुछ भी गलत मत करो. अपने लड़कों को भी सिखाना चाहिए, लेकिन लोग लड़कों को कभी नहीं सिखाते हैं. यहाँ तुम ऐसे मत करो वैसे मत करो. यही देखिए, अगर मान लेते कि कोई लड़की किसी के साथ लव मैरिज वगैरह करती है तो उसको बहुत ज़्यादा लोग सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गलत समझते हैं. वही हमारे सोसाइटी में बोला जाता है कि वो लड़का है, वो कर लिया तो कोई बात नहीं है. तो ये सब चीज़ है ना. तो वैसा कुछ नहीं है जैसा पहले हुआ करता था, लाइक हर जगह लड़ाइयाँ एंड ऑल. तो अब वैसा कुछ नहीं है, तो अब हम फील करते हैं अब ठीक है, आपका माहौल ठीक है, मतलब वैसा अब डरने की ज़रूरत नहीं. पहले कंपैरेटिव देखा जाए तो अब 21वीं सदी में अब महिलाएं सुरक्षित हैं. बिल्कुल, पहले से ज़्यादा अब ज़्यादा सुरक्षित है महिलाएं यहाँ पर इंडिया में. तो हमारा इंडिया सबसे आगे है. मैंने एक पोएम लिखा है देश पे की. कृषि की भूमि से सैन्य बल तक हिंदुस्तान में जयकारा था. अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को हर संभव ललकारा था. किया समर्पण खुद को जिन्हें देश बड़ा ही प्यारा था. मिलकर कुछ लोगों ने देश के दुश्मनों को पछाड़ा था. नेहरू गांधी अम्बेडकर ने देश को संभाला था. स्वतंत्र भारत का पहला झंडा लाल किला पर फहराया था. देश की
आज़ादी पर सबने राष्ट्रगान भी गाया था, जन गण मन की गूंज से अपने देश के अस्तित्व को दर्शाया था। और आज आज़ादी के 75वें महोत्सव की कर रखी हमने पूरी तैयारी है, और वायु जल और थल से भारत सभी देशों पर भारी है, भारत सभी देशों। वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये आपने देखा कितना बेहतरीन इन्होंने पोयम लिखा, सच में इतना अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्रभात खबर। जय हिंद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।